अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट का जो वीडियो होगा, मुझे लगता है क्लास 11th एनसीईआरटी का। तो आज हम देखना था टेस्टिस के बारे में और ओवरीज के बारे में, ठीक है। और हम देखेंगे, इनको बोलते हैं गोनैड्स हम शॉर्ट में। तो गोनैड्स क्या होता है ये हम सब समझेंगे अच्छे से। तो गोनैड्स हम जानते हैं टेस्टीज और ओवरीज होते हैं, जो कि दरअसल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। यस, दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन साथ साथ में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। तो टेस्टीज कितनी होती है बॉडी में, इंसान को, एक मर्द को होती है टेस्टीज कितनी? अ पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन द मेल। तो वो होता है प्रेजेंट स्क्रोटल सैक के अंदर, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं शॉर्ट में। आउटसाइड द एब्डोमेन ये होता है ऑफ मेल इंडिविजुअल्स। टेस्टिस करती है परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, इस एतबार से कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होता है, क्योंकि इससे ही बन जाता है फिर क्या, स्पर्म टेस्टिस से ही। और ये स्पर्म में प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये स्क्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन को, जो कि एंड्रोजन होता है, वो हमें देखना है। टेस्टिस इज कंपोज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिस बन जाती है, आप एक क्लास 12 में पढ़ना है आपको ये। और साथ में वहां पे होती है अंदर से स्ट्रोमल सेल्स या स्ट्रोमल और इंटेस्टिशियल टिश्यू। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। और जो इसके दरमियान जगह होती है ना, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको हम बोलते हैं इंटरट्यूब्यूलर स्पेस, इसने यहाँ पे लिखा है। वहां पे ये स्ट्रोमा और इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो दरअसल लेडिंग सेल्स, जिसमें इसके अंदर क्या होती है, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। बिना विचार प्रेजेंट होता है इंटरट्यूबुलर स्पेस, वो तो ये ना, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन निकाल देता है। कौन निकालता है ग्रुप ऑफ हार्मोन? शाबाश, लेडिंग सेल्स निकालती है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, उनको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स, जिसमें एग्जांपल आती है एक टेस्टोस्टेरोन की। तो एंड्रोजन जो होता है ये एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ठीक है, इट्स अ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब जो कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है, यानी कि जो लिपिड हार्मोन होता है। दूसरों के पेप्टाइड हार्मोन जो कि प्रोटीन से बन जाता है, इसमें एग्जांपल आ जाती है जो हमें आगे देखना है। एंड्रोजन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट को भी, ठीक है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो डेवलपमेंट मैचुरेशन करवाता है और फंक्शनिंग भी करता है, फिजियोलॉजी मेंटेन करता है मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स की। ये तो क्या, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? वो सीधा है हम बोलेंगे पेनिस और साथ में जो टेस्टिस है, ये हो गया मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और मेल के होते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन में या स्पर्म को ट्रैवल कराने के अंदर। तो उसमें जो है हमारे अंदर, उसमें एग्जाम्पल आ जाती है ये सब। एपिडिडिमिस यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है। और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल एग्जाम्पल आ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। ये सब क्लास 12 पढ़ना है आपको। मैं आपको हल्का डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए आप। ये है मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चाहे वास्ट डिफरेंस यूरेथ्रा है, ठीक है, एपिडिडिमिस है। तो ये सब चीज़ें होती है। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, दाढ़ी आ जाती है मर्दों को, किस हार्मोन से? टेस्टोस्टेरोन से, जो कि एक एंड्रोजन होता है। और हेयर एक्सलरी है जो आर्म पिट के अंदर होता है, ठीक है, वो आ जाता है। और एग्रेसिवनेस जो होती है इंसान की, वो बढ़ जाती है, यानी कि गुस्सा आ जाता है इससे। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इससे इंसान की एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। और साथ में इससे इंसान को रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मर्द में ज़्यादा होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए वो रिस्क उठा पाता है। और साथ में एग्रेसिवनेस भी होती है, बाज़ औक़ात गुस्सा खतरनाक कर देता है एक इंसान, मर्द। और लो पिच हो जाती है ऑफ वॉइस, आवाज़ की लो पिच। लो पिच का मतलब बारी वॉइस। हाई पिच का मतलब पतली वॉइस, जो उर्दू में होती है। लो पिच मतलब डीप वॉइस जो होती है। ये प्यूबर्टी जब हिट करती है इंसान को एडोलेसेंस के अंदर, तो इंसान को प्यूबर्टी जब आ जाती है, इंसान को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यानी कि जब प्यूबर्टी आ जाती है तो कुछ मज़ीद चीज़ें हो जाती है, जिसका डायरेक्ट रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में, लेकिन जिससे एक मर्द और डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें आ जाता है फेशियल ग्रोथ हो जाती है मर्दों को, आर्मपिट हेयर, एक लो, ये हो गया, ठीक है। एंड्रोजन्स जो है वो प्ले करते, या मसल ग्रोथ हो जाती है, प्ले स्टिमुलेटरी रोल करते हैं, प्ले यानी कि वो स्टिमुलेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर देते हैं, यानी कि इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। होता कहाँ पे? वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। वो भी हमें क्लास 12 के अंदर पढ़ना है। एंड्रोजन जो है वो ऐड करते हैं ऑन द सीएनएस, यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और उसके बाद वो करते हैं इंसान का मेल का सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है, उसको बोलते हैं लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है जो एक मेल की सेक्स ड्राइव होती है, सेक्स ड्राइव, या जिसको हम बोलते हैं क्या,
सेक्सुअल डिजायर जो होती है, तो उसको इन्फ्लुएंस कर देता है कौन? एंड्रोजन। कैसे? जब एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन बड़ा नाम है, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। तो एंड्रोजन जब ऐड करते हैं ऑन द सीएनएस, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पे, उससे मर्द का सेक्सुअल बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है, सेक्सुअल ड्राइव पैदा हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर पैदा हो जाती है। उसको बोलते हैं लिबिडो साइंटिफिक लैंग्वेज में। दीज हॉर्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट, साथ में ये एनाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस होना, बिल्डिंग हो जाना, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। तो यहाँ पे बन जाते हैं, इफ मतलब प्रोटीन को बन जाते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। ऐसा है मेटाबॉलिज्म जहाँ पे एनाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि इन शॉर्ट ये हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कौन? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद देखिए ओवरी। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है स्पर्म रिलीज करने से क्या हो जाता है, मसल ग्रोथ कम हो जाती है। ये सही बात नहीं है, साइंटिफिकली सही नहीं है, क्योंकि इसमें अलग ताल्लुक होता है दोनों चीज़ों का, इसका एक ही ताल्लुक नहीं होता है। क्योंकि स्पर्म जो है वो बन जाती है टेस्टिस के अंदर। तो यहाँ पे समझना है कि ये असल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से इंसान को मसल बढ़ जाती है, मसल भी इससे बिल्ड हो जाती है। अच्छा, ओवरी, फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज इंसान के अंदर होती है, मतलब फीमेल के अंदर। अब ओवरी क्या है? ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे वहां पे कहता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेनिस और टेस्टिस, तो वैसे ही लोकेटेड एब्डोमेन रीजन के अंदर ये होता है। तो ओवरी जो होती है इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस, एक ओवम करता है प्रोड्यूस, यानी कि एग। ओ मींस एग, एक अंडा होता है रिलीज हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग लगभग 28 दिन का होता है, ये जल्दी भी आ सकता है, लगभग लगभग मानते हैं 28 दिन का, ठीक है। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, करती है प्रोड्यूस ओवरी स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। फिर से आ रहा है स्टेरॉइड मतलब कोलेस्ट्रॉल से बने हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी जो है वो बन जाती है ओवरियन फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यू से। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप, ओवरी बन जाती है ओवरियन फॉलिकल से। आप देख रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल, आपको याद है ना, आप रखिए याद, फॉलिकल से बन जाती है ओवरी, और किससे बन जाती है? स्ट्रोमल टिश्यू से। तो इसके अंदर होता है वो दो चीजें। एस्ट्रोजन जो है वो बन जाता है इस सिंथेसाइज्ड एंड secreted बाय द ओवरियन फॉलिकल्स। अब जो ओवरियन फॉलिकल्स, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स जो अभी ग्रो हो रहे होते हैं, वही कहते हैं एस्ट्रोजन नामी हार्मोन को रिलीज। उसके बाद जब आफ्टर एवोल्यूशन, अब ओवुलेशन हो गया, एग रिलीज हो गया, तो उस टाइम पे रप्चर्ड फॉलिकल जो होता है ना, क्योंकि इसी ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल को रप्चर होता है, टूट जाता है, वहां से एग बाहर निकलता है। अब मानिए एग बाहर निकल गया, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल रप्चर हो गया। अब रप्चर्ड फॉलिकल जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रक्चर के अंदर आफ्टर ओवुलेशन, उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। वही निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। समझ रहे हैं आप कैसे निकल जाते हैं? हाँ। अब प्रोजेस्टेरॉन सा पी से रखी पी याद, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी के दौरान ही हेल्प कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, एस्ट्रोजन करता है प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो यूट्रस है, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब है, एक ही बात है, चाहे वो मतलब एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है, हम सब पढ़े हैं क्लास 12 में। ओविडक्ट्स है, वो फैलोपियन ट्यूब भी होता है। तो ओवरीज है, इनकी डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर देता है कौन? एस्ट्रोजन। उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग, और साथ में डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स भी किससे हो जाती है? एस्ट्रोजन से। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, या उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे लड़की की आवाज़ हाई पिच में हो जाती है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट ग्रोथ हो जाती है, या हिप मतलब मसल्स बड़ी हो जाती है, या जो है फैट डिपॉजिट हो जाता है इन द मतलब मेमोरी ग्लैंड, या जो है हिप एरिया में, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद एंड मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट हो जाती है, ये भी एस्ट्रोजन ही करवाता है। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट्स फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि लबीडो। अब प्रोजेस्टेरॉन पी से रखी पी आर प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, और मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना, उसके अंदर होते हैं एल्वियोलाई, जैसे ना लंग में होती है एल्वियोलाई। तो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मिल्क होता है, और उसमें मिल्क निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि एल्वियोलाई कैसा होता है, ये देखिए आप, ठीक है। ये है फीमेल मेमोरी ग्लैंड, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं क्या,
यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू एल्वियोलाई, इसके अंदर होता है मिल्क। तो इस मिल्क को बाहर निकालने के लिए प्रोजेस्टेरोन भी हेल्प कर देता है। हालांकि इसमें ऑक्सीटोसिन भी हेल्प कर देता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो दरअसल इसको इजेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, मिल्क को बाहर निकालने के लिए, पढ़ा था हमने। और जो प्रोलैक्टिन होता है वो हेल्प करता है मिल्क की प्रोडक्शन के अंदर। फर्क कितने है, मिल्क बनाना प्रोलैक्टिन, मिल्क बाहर निकालना ऑक्सीटोसिन। मिल्क मतलब बाहर निकालना एल्वियोलाई से प्रोजेस्टेरोन। ये बड़ा बारीक फर्क है यहाँ पे। अब देखिए, अभी तक हमने कहा था सीधे ग्लैंड ये हार्मोन निकलता है, ग्लैंड ये हार्मोन निकलता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हार्मोन निकल जाता है बट एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकल जाता है, किसी भी टिश्यू से निकल जाता है। किडनी से निकल सकता है, हार्ट से निकल सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकल सकता है। इसको हम बोलते हैं जीआईटी, है ना। गैस, इसको हम बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब ना वही एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस। वही माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, फिर स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या क्या बोलते हैं गट। अच्छा, 5 नाम है इसके। अच्छा, now you know about the endocrine glands and their hormone कौन से निकालते हैं। However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine glands। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा हार्ट होता है, ऊपर से होते हैं दो चेंबर, एट्रिया दो, नीचे क्या होते हैं वेंट्रिकल दो। जो एट्रियल वॉल होता है ना, जो द्वार यहाँ पे होता है हमारे हार्ट का, वो निकालता है एक पेप्टाइड हार्मोन, यानी कि प्रोटीन के से बना हुआ हार्मोन। पेप्टाइमिन जो प्रोटीन से बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, एएनएफ। तो उससे क्या होता है, डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कैसे हो जाता है कम, जब ब्लड प्रेशर आप मानिए हमारी बॉडी में बढ़ गया, आप तो कम कर रही हैं, तो जो एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर निकल जाता है हमारे एट्रियल वॉल से, उससे हो जाती है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल जो है वो एक्सपैंड कर देते हैं, वो खुल जाती है। अब खुद सोचिए ब्लड वेसल बड़ी हो रही है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो उससे प्रेशर कम हो जाता है। और साथ में जो किडनी के अंदर होती है जुक्स्ट्रा जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है किडनी के अंदर, वो भी कहती है प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन को। उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि किडनी का रीजन जो होता है, एक रीजन हमने पढ़ा था वहां पे एक्सक्रीशन के अंदर, जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, इनको बोलते हैं जेजी सेल्स। तो ये निकालती है एक पेप्टाइड हार्मोन, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। वो करता है स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। देखिए, एक तो होता है हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। एरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, खुसूसी एतबार से। एंडोक्राइन सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, जो हमारी एंडोक्राइन सेल्स होती है वो होती है प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है ना, यानी कि इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस, या इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उसके अंदर भी कुछ एंडोक्राइन सेल्स होती है। ठीक है, हालांकि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन वहां पे एंडोक्राइन सेल्स होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट में। कहाँ कहाँ पे होती है वो हमें देख रहे हैं। तो वो निकालते हैं 4 तरह के पेप्टाइड हार्मोन्स, यानी कि जो हार्मोन्स प्रोटीन से बन जाते हैं। एक का नाम होता है गैस्ट्रिन, एक का नाम होता है स्क्रेटिन, क्या है ये, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब ये समझ रहे हैं, ये 4 हार्मोन्स हमारा गट निकालता है। गट मतलब कोई भी पोर्शन जो हमारे माउथ से एनस तक हुआ, लेकिन ये देखना है क्या है, पैनक्रियास है क्या है, वो देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द गैस्ट्रिन। एक ऐसा हार्मोन, वो क्या हो जाता है, गैस्ट्रिन जो होता है ना, ये असली में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। जो हमारा स्टोमक होता है ना, उसके वॉल्स में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो उन गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है ये गैस्ट्रिन। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट कर दिया गैस्ट्रिन नामी हार्मोन ने, तो उसने गैस्ट्रिक जूसेस को बाहर निकाल दिया। जो गैस्ट्रिक जूस बाहर निकल गया वो क्या हो गया, वही है क्या, ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड पेप्सिनोजन। दोनों क्या होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड, मतलब जो एसिड गै स्टोमक में होता है, करते हैं हेल्प इन क्या, डाइजेशन। तो खत्म हो गया फर्स्ट वन, दैट वाज गैस्ट्रिन। अब स्क्रिटिन। स्क्रिटिन जो होता है ना, ये एक्ट करता है ऑन द एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन पैनक्रियास। हम जानते हैं पैनक्रियास को हम बोलते हैं, ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जो एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है, एक कंपोज्ड ग्लैंड होता है। तो जिसका एक्सोक्राइन पार्ट है, जो अपनी स्क्रीशन डायरेक्टली ब्लड में नहीं बल्कि डक्ट के थ्रू डाल देता है, तो वो वाला पार्ट जो बड़ा पार्ट होता है एक्सोक्राइन पैनक्रियास का, तो वो कहते हैं स्टिमुलेट स्क्रीशन ऑफ वाटर।
वो बोलते हैं वाटर को स्क्रीट कर दो और बाइकार्बोनेट आयंस को स्क्रीट कर दो, वो ऐसा करवाता है, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज स्क्रिटिन। अब स्क्रिटिन एक्ट किस पे करता है? एक्ट करता है ये एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के ऊपर, ठीक है। अब है कॉलिसिस्टोकाइनिन नामी हार्मोन, वो एक्ट करता है पैनक्रियाज पे भी और गॉल ब्लेडर पे भी, ठीक है। तो आप जानते हैं पैनक्रियाज पे जब कॉलिसिस्टोकाइनिन नामी हार्मोन एक्ट करता है तो पैनक्रियाज का निकलता है पैनक्रियाटिक एंजाइम। आप पढ़ते थे बचपन में खाली इतना ही, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक एंजाइम। लेकिन ये समझना है कि असल में कॉलिस्टोकाइनिन जो है वो एक्ट करता है पैनक्रियाज पे, तब जाकर निकालता है पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक एंजाइम। और कॉलिस्टोकाइनिन कहते हैं एक्ट ऑन गॉल ब्लेडर, तब जाकर निकालता है गॉल ब्लेडर बाइल जूस रेस्पेक्टिवली। अब बच गया लास्ट हार्मोन, दैट वाज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। मैं तेज पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि खत्म होने वाला ना ये चैप्टर, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो गैस्ट्रिक स्क्रीशन करवाता है, करवाता नहीं है, रोकता है। नाम पढ़िए, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। हाँ, इट इज पेप्टाइड हार्मोन, यस, वन ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन। बट ये गैस्ट्रिक जूसेस के एक्टिविटी को रोकता है। अगर मानिए पेट बहुत ज्यादा करे, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, उस टाइम में बोलता है जीआईपी, मैं जीआईपी हूँ, मैं वीआईपी हूँ, मैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हूँ, मैं तुम्हारे अंदर डाइजेशन को कम कर दूंगा। तो वही चीज है सिर्फ, ठीक है। तो जीआईटी जो होता है इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक स्क्रीशन को, रोकता है, एचसीएल मत निकल जाओ, पेप्सोजन मत निकल जाओ, ठीक है। एंड मोटिलिटी यानी कि अच्छे से काम मत करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज जो होते हैं, जो एंडोक्राइन नहीं होते, वो भी करते हैं स्कीट हॉर्मोन्स, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स करते रिलीज। इट्स नॉट नेसेसिटी कि हार्मोन को एंडोक्राइन ग्लैंड ही रिलीज कर देगा। बाज अवत हार्मोन को एंडोक्राइन सेल्स रिलीज करती है, ना कि ग्लैंड्स, जैसे इन केस ऑफ दिस। बाज अवत एट्रियल वॉल्स इन केस ऑफ हार्ट। एंड पे आप देखेंगे फुल समरी, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। एंड आप जानते हैं ग्रोथ फैक्टर्स से क्या हो जाता है? नॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यू की या रिपेयर रिजनरेशन में, जब इंसान को खून आ जाता है, वूंड लग जाता है, तो फिर ग्रोथ फैक्टर से ही वो वूंड रिपेयर हो जाती है, या वहां पे स्किन रीजनरेट कर जाती है, दोबारा से बन जाती है। अब है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन कैसे काम करता है। देखिए हार्मोन की मिसाल एक चाबी की मिसाल होती है, की मिसाल। और जिस पे वो एक्ट करते हैं ना सेल पे, उसकी मिसाल एक लॉक की होती है। अब स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होनी चाहिए ना। अब समझा वही चीज, हॉर्मोन्स करते हैं प्रोड्यूस अपना इफेक्ट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टारगेट टिश्यू पे। ऐसा नहीं है कि हार्मोन निकल गया ग्रोथ हार्मोन, मतलब आप सोचे ना, अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में है, वो क्यों निकल जाता है अचानक हमारे हाथ पे? हमारा हाथ हो जाता है इंसान की लंबाई की जितना, 10 फीट का, ऐसा मतलब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना प्रिसाइसली मेंटेन कर दिया है कि हार्मोन डायरेक्टली अपने टारगेट टिश्यू पे जहां पे जाना होता है वहां पर ही जाता है। क्योंकि जो टारगेट टिश्यू होता है ना, उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, उसी को हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर, जो हार्मोन को रिसेप्ट करता है। आ जाओ हार्मोन, मैं तुम्हें पढ़ूंगा, मैं टारगेट टिश्यू हूँ और कोई अजनबी नहीं हूँ, मेरे पास है तुम्हारा रिसेप्टर, मैं तुम्हारा लॉक हूँ, तुम मेरी चाबी हो, ऐसी। तो लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज ओनली एंड ओनली, दैट इज वाई ऐसा हो जाता है। सोचिए, वरना इंसान का टांग निकल जाएगी 50 फीट की, सिर निकल जाएगा 20 फीट का, लेकिन ऐसा नहीं हो जाता है। तो इसमें भी निशानी है इंसान को कि हाउ इज दिस ऑर्डर मेंटेन्ड रैंडमली, इट्स नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली देयर इज अ इंटेलिजेंट डिजाइनर बिहाइंड दिस मैकेनिज्म। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब देखिए, अब हमने कहा किया बात हार्मोन रिसेप्टर्स की, देखिए अब हार्मोन रिसेप्टर्स होंगे कहाँ पे? टारगेट टिश्यूज पे, उसके कहाँ पे? टारगेट टिश्यू के सेल्स पे, है ना। या तो होंगे टारगेट टिश्यू के सेल्स के मेम्ब्रेन के ही ऊपर डायरेक्टली, या तो अंदर इनसाइड सेल। अब बोलेंगे क्यों होते कुछ, मतलब हार्मोन रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पे, क्यों होते कुछ सेल के अंदर? मेम्ब्रेन पे इसलिए होते कुछ, ताकि जो हॉर्मोन्स मेम्ब्रेन पार नहीं कर सकेंगे, वो हम देखेंगे पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं, वो बाहर से ही अपना काम कर देते हैं। और जो अंदर जा पाते लिपिड हॉर्मोन्स या स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, वो अंदर अपना काम कर देते। दैट इज वाई रिसेप्टर जो होता है ना, हार्मोन रिसेप्टर, वो सेल के मेम्ब्रेन पे भी होता है और सेल के अंदर भी हो सकता है। वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि hormone receptors present on the cell membrane of the target cells are called the membrane bound receptors। अगर हार्मोन रिसेप्टर सेल में टारगेट सेल की या टारगेट टिश्यू के सेल के मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसका नाम दिया जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ रिसेप्टर हार्मोन का। और वो रिसेप्टर जो बिल्कुल टारगेट सेल के अंदर होंगे, मतलब बिल्कुल ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो उनको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स।
यानी कि इंट्रा मतलब विद इन, विद इन सेल, सेल के अंदर जो रिसेप्टर होगा, क्योंकि वहां तक हार्मोन पहुंच पाता होगा कोई हार्मोन। तो हॉर्मोन्स की केमिकल डिफरेंस की वजह से ऐसा हो जाता है, हमें आगे देखना है वो चीज़। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ये सब समझ आएगा आपको, डायग्राम दिया एनसीईआरटी, खतरनाक चीज समझाएगा, 100% गारंटी है। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के अंदर होते हैं लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। उससे काम हो जाती है अपना, मतलब हार्मोन करता है क्या, वो हम देखें ना कैसे काम करता है हार्मोन, वही तो पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन जब अपने रिसेप्टर के साथ हो जाती है, हार्मोन की है, रिसेप्टर लॉक है, दोनों मिल गए, क्या बन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सेम जैसे हमने पढ़ा था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वैसे ही बन जाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जुड़ जाता है ये चीजें। अब ईच रिसेप्टर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है टू वन हार्मोन। मैं ताला हूं, मुझे खाली एक ही किस्म की चाबी चाहिए। मैं रिसेप्टर हूं, मुझे किसी सिर्फ एक किस्म का हार्मोन चाहिए। एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, यानी कि हार्मोन भी हो जाए स्पेसिफिक, रिसेप्टर भी हो जाए स्पेसिफिक, तब जाके वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन दिखाएंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है, इसकी जब फॉर्मेशन हो जाती है, जब ये बन जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आ जाती है। बायोकेमिकल मतलब बॉडी के अंदर तब्दीलियां पैदा हो जाती है, चाहे मेटाबॉलिज्म में या कैटाबॉलिज्म में, जब वो टारगेट टिश्यू पे लग जाता है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मतलब जो फंक्शन करता है ना वो, उससे हार्मोन को, उसको कहता है रेगुलेट। ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल नेचर, कि हार्मोन क्या नेचर, क्या किससे बन गया है वो। हार्मोन हम डिवाइड करते हैं चार ग्रुप्स में। नंबर वन, पेप्टाइड हार्मोन, जो बनता है किससे, प्रोटीन से, या पॉलीपेप्टाइड, जो मतलब पेप्टाइड है ना, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना दरमियान अमीनो एसिड्स के, उससे बन जाता है प्रोटीन हार्मोन्स को हम बोलते हैं शॉर्ट में। उसमें एग्जाम्पल आती है इंसुलिन की, ग्लूकागॉन की, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। यहाँ पर ही आप अभी लिख सकते हैं एक लॉजिकल बात, कि ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। दीज आर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, वाटर के अंदर ये घुल जाते हैं। बट दीज आर नॉट सॉल्युबल इन लिपिड्स, लिपिड के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता है। अब उससे क्या हो जाएगा, बात याद लाइए आप, सेल में पढ़ा था हमने, हमने कहा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बन जाता है, शाबाश, लिपिड बाइलेयर से बन जाता है। तो अगर वो लिपिड बाइलेयर से बन जाता है, और बाद में प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन बुनियाद क्या होती है, लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड वाला हार्मोन अगर आएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि दरअसल एक कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड होता है। तो लिपिड बाई लेयर को वो पास कर सकते हैं, बिकॉज जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है वो सॉल्युबल होता है इन लिपिड, क्यों, कि वो खुद लिपिड से बन जाता है। लेकिन अगर पेप्टाइड हार्मोन हो तो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन वो तो लिपिड के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो वो कहाँ घुस पाएगा अंदर, दैट इज बाहर से अपना काम करता है। वही हम देखेंगे। स्टेरॉइड जो होता है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड में एग्जाम्पल आ जाती है कॉर्टिसोल की, या टेस्टोस्टेरोन, या एस्ट्रेडियोल, या प्रोजेस्टेरोन। स्टेरॉइड का मतलब होता है ऐसे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बन जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिपिड हार्मोन्स, जो क्या होते हैं, सॉल्युबल इन लिपिड, मतलब जो सेल के अंदर घुस सकते हैं, बिकॉज वो गुल मिल के अंदर घुस पाते हैं। आयोडोथायरोनीन्स, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं और अमीनो एसिड से जो बन जाते हैं, इनको बोलते हैं एपिनेफ्रीन। बस खत्म होने वाला चैप्टर। अब देखिए आप ध्यान से, हम डायग्राम समझते हैं, डायग्राम समझने के बाद आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि अगर एक हार्मोन है, अगर वो स्टेरॉइड हार्मोन है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनने वाला, वो कौन से हार्मोन होते हैं, ये वाले हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरोन। अगर वो स्टेरॉइड हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है, तो वो सेल के अंदर से घुस पाएगा। एज इन केस ऑफ सेकंड एग्जांपल, देखिए बी जो है ना, बी बी क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन। यहाँ पे आप देखिए जो हार्मोन एस्ट्रोजन है वो अंदर घुस पा रहा है, क्यों, वो स्टेरॉइड हार्मोन है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन है वो किससे बन जाता है, लिपिड बाइलेयर से। यहाँ पे किसने क्या बना दिया, ये लिपिड बाइलेयर। तो इस लिपिड बाइलेयर के अंदर से सॉल्युबल होने के बाद, घुल मिल जाने के बाद अंदर घुस पाता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कोई और हार्मोन फॉर एग्जांपल होगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रोटीन का हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, वो मत घुस ही पाएगा इस मेम्ब्रेन से, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन बन गया लिपिड से। प्रोटीनेशियस हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन वाटर सॉल्युबल होता है, वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है, वो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता है, वो सेल के अंदर नहीं आ पाता है। दैट इज वाई पेप्टाइड हार्मोन के बारे में इसने नंबर वन पे लिखा है, जो कि ए पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ए एक है, ए ना प्रोटीन हार्मोन। तो वही हार्मोन कैसे काम करते हैं, प्रोटीन हार्मोन अंदर नहीं आ पाता है बेचारा,
कैसे आ पाएगा? यहाँ पे सब लिपिड से बन गया है, अजनबी लग रहा है बेचारा। लिपिड बोल रहे हैं यार तुम कौन हो, तुम प्रोटीन, हम लिपिड से, बस लिपिड वाला हार्मोन अंदर आ सकते हैं। सीधी सी बात है। तो देखिए क्या हो जाता है, हार्मोन यहाँ पे आ गया, लेट सपोज यहाँ पे हार्मोन एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक वो एक पिट्यूटरी हार्मोन होता है। तो अगर वो एक पिट्यूटरी हार्मोन होता है, शायद हाइपोथैलेमस क्या ऐसे कुछ है, तो उसकी वजह से वो तो है ना पेप्टाइड हार्मोन ही, वो मत अंदर आ पाएगा, वो प्रोटीन है। लिपिड लेयर किसे बन गई, जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाई लेयर से बन गया है। लग रहा है ना अजनबी सीधे, अजनबी को बोला जा रहा है कोई बात नहीं, तुम अब हो हार्मोन, कोई बात है, रिसेप्टर तुम्हें मिल जाएगा हमारे ऊपर। ये रहा रिसेप्टर, चलो बना लो तुम, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मिल गए। अब ये अपना रेस्पॉन्स दूर से जो छोड़ता है, अंदर सेल बोलती है भाई साहब एफएसएच ने अपना कमाल कर दिया। तो उससे क्या हो जाता है, जनरेशन हो जाती है कुछ सेकंड मैसेज से, सेकंड मैसेंजर की। प्राइमरी मैसेंजर कौन होता है, प्राइमरी मैसेंजर पहला मैसेज भेजने वाला, वो ना खुद ही हार्मोन। बट यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की हाजत होती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे दरवाजा है, ठीक है, अंदर क्लास के बच्चे, वो 10th क्लास के, मैं 11th क्लास का हूँ, मैं अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ। मैं दरवाजे सामने बोल रहा हूँ, अरे 10th क्लास के बच्चे इधर 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 आ जाओ, ये वहां ले जाओ। तुम सेकेंडरी मैसेंजर, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा, तो कम से कम मैं प्राइमरी मैसेंजर तो बन गया। अब तुम बनो सेकेंडरी मैसेंजर, तो ऐसे यहाँ पे हो जाता है। मैं एसडब्ल्यू हूँ ना क्लास 10 के लिए। तो सेम जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर यहाँ पे हो जाती है, वो सेकेंड मैसेंजर यानी कि दूसरा मैसेज भेजने वाला साइक्लिक एएमपी उसका नाम होता है, उसको बोलते हैं कैंप, सीधे साइक्लिक एएमपी या CA2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन, या यहाँ पे एनसीईआरटी ने और भी लिखा है यहाँ पे, कौन सी समझ नहीं एनसीईआरटी ने ना, ऊपर से इसने कहा IP3, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है एक और। तो अब ये रेस्पॉन्स जो आ गया ना बाय द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, वो पहुंच रहा है सेल के अंदर, वो पहुंच रहा है खुद, वो नहीं आ रहा है बेचारा, हार्मोन नहीं आ सकता ना बेचारा, अजनबी है। तो अब उसने जो जनरेशन करती है ना इन फैक्टर्स की, मैसेंजर्स की, उसकी वजह से बायोकेमिकल रेस्पॉन्स हो जाता है। मतलब मेटाबॉलिकली चेंज आ जाती है, चाहे कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म में, सेल के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, हेर फेर। फिर उससे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो कि बाद में हो जाता है ओवरियन ग्रोथ से। साइंस जब एंड तक पहुंच जाती है, हम कहाँ पहुंचते हैं, एंड पे पहुंचते हैं ना, हार्मोन लेवल पे या जीन लेवल पे। लेकिन अगर हार्मोन, व्हाई इज हार्मोन एक्टिंग द वे इट एक्ट्स, व्हाई इज जीन एक्टिंग द वे इट एक्ट्स, व्हाई का सवाल है, हाउ का सवाल नहीं हो रहा है। व्हाई का जवाब कुछ है, खिल कुछ भी जवाब नहीं है, उसका जवाब क्या है, ये एक अनकॉज कॉज कर रहा है अल्लाह ताला। सिंपल जवाब इसका है, वरना इसका साइंटिफिक जवाब कुछ भी नहीं है। हाउ का जवाब तो है, ऐसे होता है वैसे होता है, क्यों हो रहा है ये सब, वो तो बताइए आपको। अब देखिए आप, हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ऐसा हार्मोन जो इंटरैक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, यानी कि वो हार्मोन जो बेचारा अंदर नहीं आ पाता है। यानी कि कौन सा हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। वो बोलता है चलो अब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे वैसे भी, हम तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ नहीं जा पाएंगे अंदर, चलो अब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से ही काम चलाते हैं। नॉर्मली डू नॉट एंटर, वो अंदर नहीं घुस पाता है, बिकॉज वो पार नहीं कर पाता है मेम्ब्रेन को टारगेट सेल तक। कौन, पेप्टाइड हार्मोन, क्योंकि वो नहीं होता है सॉल्युबल लिपिड। फिर बट जनरेट सेकंड मैसेंजर बोलता है कम से कम इतना कर देंगे, साइक्लिक एएमपी बनाता है, IP3 CA पॉजिटिव को जनरेशन में हेल्प कर देता है, जिससे इन टर्न वो करते हैं फिर रेगुलेट, कौन, सेकेंडरी मैसेंजर्स, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हॉर्मोन्स जो इंटरैक्ट करते हैं, अब के इसके बरअक्स, इन कंट्रास्ट मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन, लाइक लिपिड हार्मोन्स या स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो कोलेस्ट्रॉल से बन जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, वो सब एग्जाम्पल आ जाती है। तो वो इंटरैक्ट करते हैं विद द इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, यानी कि विद इन द सेल जो रिसेप्टर होता है, वो बोलता है हमें कुछ नहीं मसला है, हम हार्मोन है, हम लिपिड हार्मोन, जो तुम्हारी जो सेल मेम्ब्रेन है हमें सब जानते हैं, क्योंकि वो खुद लिपिड से बन गया, हम अंदर आ सकते हैं आराम से। मैं क्लास 10 का हूँ, मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो स्टेरॉइड हार्मोन और आइडोथायरोनीन्स, और भी यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाती है, देखिए ना, स्टेरॉइड हार्मोन आइडोथायरोनीन, ये इसमें एग्जाम्पल आ जाती है, किसमें, जो पार कर पाते हैं किसको, इसको, ठीक है, मेम्ब्रेन को। तो वो रेगुलेट करते हैं फिर जीन एक्सप्रेशन, वो क्या होता है हम सब देखेंगे। जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन बेचारा कभी एक्टिव नहीं होता है, तो जीन होता है एक्टिवेट, उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे आज पढ़ा है वो रिसेसिव डोमिनेंट जीन, हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स क्लास 12th में। देखिए मिसाल में दो पेरेंट्स है, ठीक है, एक पेरेंट की जो आई कलर है वो ब्राउन, दूसरे की ब्राउन है।
बच्चे की ग्रीन पैदा हो जाती है आजकल, ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्टिवेट हो जाता है बाज़ औक़ात पेरेंट्स में एक्टिवेट नहीं हो गया होता, ऐसा हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है, ठीक है। और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ध्यान से बात सुनिए। क्रोमोसोम फंक्शन करते हैं चेंज जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो क्या होता है? विद द जीनोम, हम सब देखेंगे। तो आगे हम देखेंगे क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ गया होगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम से देखें। ये जो वो हार्मोन जो जानने वाले हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, या कौन से हार्मोन्स एग्जाम्पल आ जाती है? स्टेरॉइड या शाबाश आइडोथायरोनिन्स, वो घुस पाते हैं अंदर से। अब एग्जाम्पल देते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की, जो कौन सा है? एस्ट्रोजन। ये सीधे गुस्सा कर रहे हैं पार, ठीक है। ये यहाँ पे यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, मतलब यूटेरस, इसको हम बोलते हैं वूम्ब। यूटेरस वूम्ब, जहां बच्चा होता है माँ का। तो यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन में कौन सा होता है हार्मोन? है एस्ट्रोजन। करते ना वो ये सब काम वो करते हैं, मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट कर देते हैं वो। तो दैट्स वाई यहाँ पे यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। जब पानी अंदर से घुस गया, कौन? एस्ट्रोजन। अब उसने बना दिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, लेकिन बनाया कहाँ पे उसने? वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, या ऐसे पूरा बनाना है इसे, अगर पूरा बनाएंगे इसे आधा ही बनाएंगे इसे हटने, ऐसे होता है कंफ्यूजन पैदा इंसान को। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो बन गया, शाबाश। उसके बाद क्या हो गया? उस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बन गया, उसने एक्ट कर दिया डायरेक्टली जीनोम के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? जीनोम। जीनोम मतलब डीएनए। अब जब डीएनए होता है ना, इफेक्ट आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, सब आपको जेनेटिक्स ना पढ़ेगा आपने आज तक। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊपर से नीट में यहाँ पे सिर्फ कंसेप्चुअल सवाल आ जाते हैं, यहाँ पे लोग सॉल्व नहीं कर पाते ये सब। बड़ा आसान है, लेकिन उसको पढ़ने में मजा आता है। टाइम देना चाहिए इसको पढ़ने में। मैं हिसाब कर रहा था आज ना, जितने मैंने किया ना आज तक लेक्चर्स रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास से अभी तक, लगभग ये 100 घंटे आते हैं, 100 आवर्स, मतलब इतना कम आता है, उतना ज़्यादा नहीं है ना। और मैं फिर भी अच्छी खासी डेप्थ में पढ़ाया, मतलब मैंने हर लाइन बहुत डेप्थ लेवल पे एक्सप्लेन की। उस हिसाब से 100 घंटे कुछ नहीं होता, मतलब इतना कम है क्लास 11 का एनसीईआरटी। देखिए, mRNA, ठीक है। ध्यान से बात सुन, देखिए असल में क्या हो जाता है। असल में ऐसा मसला होता है कि डीएनए ना, डीएनए डीएनए से बन जाता है क्या? आरएनए, ठीक है। उससे बनता है प्रोटीन, ठीक है। असल में आप रखिए हल्का सा ये याद। इसमें क्या होता है वो आप छोड़े, फिलहाल डिटेल में जाएंगे नहीं आप। तो मसला पैदा हो जाता है जब जीनोम जो है, डीएनए हो गया ऑल्टर, ठीक है। उससे क्या बन गया फिर? एमआरएनए। उससे क्या बन गया फिर? प्रोटीन्स। जब प्रोटीन बन गए, उनसे फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स हो गई, प्रोटीन ने टिश्यू ग्रोथ करवा दी और डिफरेंशिएशन करवा दी। ये नहीं, ये सब मसला ये आप पढ़ोगे क्लास 11 में, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब चीज़ें, सॉरी 12th में। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो हम देखेंगे अब इंशाल्लाह, अब पढ़ने से हमारी खाली, बाकी इंशाल्लाह अब हम क्लास 12 करेंगे स्टार्ट, जब आपका हो जाएगा स्टार्ट क्लास 12। अभी तो फिलहाल बोर्ड एग्जाम देना है ना। अब जो पढ़ा हमने हल्की समरी हम देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको समझ आएगा। देखिए, आज हमने कहा था सबसे पहले जो हमारे गोनैड्स होते हैं, चाहे टेस्टिस या ओवरीज। तो टेस्टिस जो लेडिंग सेल्स होती है ना, लेडिंग सेल्स जो होती है वो एंड्रोजन्स कर देती है रिलीज, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सेकेंडरी साइजल कैरेक्टरिस्टिक पैदा हो जाते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस और लवीटो हो जाता है। इससे पढ़ा आपको? मुझे पसंद नहीं, रिवीजन करवाना। हम पढ़ेंगे अब समरी एनसीईआरटी की, ठीक है। देखिए, अब जो इसने बोला था अभी तक, वो हम देखते क्या बोला था इसने। देर आर स्पेशल केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनको हम बोलते हैं जो एक्ट करते हैं हॉर्मोन्स। कुछ केमिकल्स जो एक्ट करते हैं हॉर्मोन, यानी कि केमिकल मैसेंजर्स। तो उनसे मिल जाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, सब एक तो एक साथ काम कर पाते हैं, और इंटीग्रेशन मिलजुल के काम करते हैं। रेगुलेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में हो जाती है, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस्ड रह जाता है। ये हार्मोन्स कहते हैं रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को, चाहे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ग्रोथ को और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स को, सब कुछ को। ये निकाल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी, या कुछ बाकी सेल्स भी, या हार्ट या किडनी वगैरह भी, या जीआईटी गट भी हमारा निकालता है कुछ हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस आ जाता है, पिट्यूटरी आ जाता है ना, जो हम जानते हैं। और पाइनियल ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनैड्स, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज। इन एडिशन टू दीज क्या हो जाता है, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जैसे जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या एलिमेंट्री कैनाल, या गट, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सब नाम एक ही है। उसके अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स होती है जो रिलीज करती है स्क्रिटिन, या क्या होता है, कोलिस्टोकाइन, या बाकी बाकी, ठीक है, गैस्ट्रो इनहिबिटरी हार्मोन। तो
किडनी भी या हार्ट भी करता है रिलीज हार्मोन्स। किडनी करती है ना कौन सा हार्मोन, जुक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर सेल्स जो वहाँ पे होती है, जेजी सेल्स, वो निकालती है एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन। और हार्ट जो है वो निकालता है एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। उसके बाद उससे क्या हो जाता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स वहाँ पे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है एक पार्ट को बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, ठीक है, पार्स इंटरमीडिएट बीच वाला, और पार्स नर्वोसा जो नर्व से बन जाता है, मैंने कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये होता है, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों। समरी में मजा आता है पढ़ने में ना, सब याद आ जाता है फिर। पार्स डिस्टालिस निकालता है छह ट्रॉफिक हॉर्मोन्स, पढ़ा था हमने वो, मैंने कहा था फ्लैट पिग रखना है याद, वैसे याद रहेगा वो, फ्लैट पिग मतलब FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, T क्या था, थायराइड, और नहीं नहीं थायराइड नहीं, हाँ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, और P था, P से क्या था, खुदा मुझे ही बोल रहा है, G से क्या था, P से क्या था, लिखता पिट्यूटरी, G से मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया। अच्छा उसके बाद वाइल्ड पार्स नर्वोसा जो होता है, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस को निकालता है दो हॉर्मोन्स, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन जो है रेगुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू जो होती है ना बॉडी टिश्यू, तो पिट्यूटरी हार्मोन करवाता है उसकी ग्रोथ। उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो भी मेंटेन करता है कौन, पिट्यूटरी हार्मोन, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड कहते हैं स्क्रीट मेलेटोनिन को, जिससे हमारा जो है स्लीप वेक साइकिल या इसको हम बोलते हैं सर्काडियन साइकिल या इसको हम बोलते हैं 24 आवर डायर्नल रिदम हमारी बॉडी की मेंटेन रह जाती है, कब उठने कब जागना है, बॉडी टेम्परेचर होता है मेंटेन, मेलेटोनिन नामी हार्मोन जो कहता है स्क्रीट कौन, पाइनियल ग्लैंड। फिर थायराइड हार्मोन जो होता है वो कहता है उससे मतलब हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट बरकरार रहती है, यानी कि कितनी एनर्जी करेंगे स्पेंड कोई भी काम करने के लिए, उसको बोलते हैं BMR। तो डेवलपमेंट मैचुरेशन करवाता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है, नहीं डेवलपमेंट और मैचुरेशन ऑफ CNS जो हो जाती है, एरिथ्रोपाइसिस जो हो जाती है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, प्रोटीन एंड फैट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब करवाता है थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड करता है इसको क्या, रेगुलेट। देखिए बाज़ औक़ात सेम फंक्शन होगा लेकिन मुख्तलिफ हार्मोन करते होंगे, ये समझते हैं, ठीक है, ये खतरनाक चीज़ होता है। अनदर थायराइड हार्मोन जो है इसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है, जब वो कैल्शियम लेवल को कम कर देता है, इस एतबार से। और जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है जो बिल्कुल थायराइड के पीछे से होता है, चार ग्लैंड होते हैं ना वो, तो वो निकालते हैं PTH पैराथायरॉयड हार्मोन, जो बढ़ाता है कैल्शियम लेवल को। कितना अच्छे से समझ ली थी NCERT माशाल्लाह। और इससे ही कैल्शियम होम्योस्टेसिस बैलेंस रहता है, वो बढ़ाता ही कम करता है। थाइमस ग्लैंड जो है वो निकालता है थाइमोसिन्स को, जो करते हैं प्ले मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स। थाइमोसिन जो होता है ना वो थाइमस ग्लैंड से निकल जाता है हार्मोन, तो उससे वो T लिम्फोसाइट्स नामी सेल्स बनाते हैं, जो सेल्स डायरेक्ट अटैक करते थे एंटीजन के ऊपर, यानी कि फॉरेन पार्टिकल के ऊपर। उसी को होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जब सेल खुद ब खुद काम करती है। T लिम्फोसाइट एक सेल होती है, खुद ब खुद काम करती है, खत्म करती है एबनॉर्मल सेल को या फॉरेन पार्टिकल को, मतलब बैक्टीरिया को, वायरस को। इन एडिशन थाइमोसिन जो है वो कहते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि जो खून में इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज जो होते हैं ना। तो असल में क्या होता है, थाइमोसिन जो है ये बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प कर देता है, जिनसे एंटीबॉडी बन जाती है, उससे हो जाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये आपको क्लास 12 में समझ आएगी। NCERT ऐसी है कि जब तक इंसान 11 12 पूरा नहीं पढ़ा होगा उसको हर पॉइंट पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, मैं पहले से बोल दूं ये चीज़। द एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसके अंदर होता है सेंट्रली लोकेटेड क्या, एड्रिनल मेडुला जो बीच में होता है, और बाहर से होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि वो वाला ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है ना, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल मेडुला निकालते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या उसको बोलते हैं एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, एक ही बात है। ये हार्मोन कहते हैं अलर्टनेस इंक्रीज, इनको बोलती है इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी डायलेशन हो जाती है, आंख खुल जाती है, जब आंख खुल जाती है प्यूपल बड़ा हो जाता है तो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाती है। पिलो इरेक्शन, बाल खड़ा हो जाते हैं, स्वेटिंग, हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइको जेनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का टूट जाना, चाहे मसल्स स्केलेटल मसल के अंदर या लिवर के अंदर, लिपोलाइसिस लिपिड का टूट जाना, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का टूट जाना। एड्रिनल कॉर्टेक्स निकालता है, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात हम करेंगे, वो क्या निकालता है हार्मोन, ये एड्रिनल मेडुला के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स निकालता है कुछ हार्मोन, एक तो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब एल्डोस्टेरोन। इसमें कितना याद करेंगे, मतलब आपके लिए मुश्किल है, मतलब हमें तो, मुझे तो क्या 5 साल पढ़ते पढ़ते हैं ना, मैं सोच रहा हूँ
जिस जो पहली बार सुनता है उसके लिए मुश्किल है लाइक, मतलब मुझे सच में 5 साल हो गए मतलब हार्मोन के साथ साथ, इसलिए फिर याद रह जाता है। अच्छा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना वो निकल स्टिमुलेट क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नया ग्लूकोज बनाना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सबस्ट्रेट। लिपोलाइसिस भी करवाता है कॉर्टिसोल या प्रोटियोलाइसिस, और एरिथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट और लंग्स, ब्लड प्रेशर के को बराबर करना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी बड़ा सा डिटेल में अच्छे से। ये हमने पढ़ा था ना, सप्रेस भी कहता है इम्यून रिस्पॉन्स को, तो इसको बोलते हैं इसके अंदर इम्यूनो सप्रेस इफेक्ट होता है। ये इन्फ्लेमेशन को या एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है, ताकि इंसान का जो फीवर है या इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। अब है मिनरल कॉर्टिकॉइड, वो कहते हैं रेगुलेट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एग्जाम आती है एल्डोस्टेरोन की, ठीक है। तो ये भी चल नहीं रहा। एंडोक्राइन पैनक्रियास जो होता है, क्योंकि उसके दो पार्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन पैनक्रियास जो लगभग 1 से 2% ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू लगभग कंट्री करता है। तो वो जो होता है वो करता है इसकी बॉडी का गॉन एंड इंसुलिन का गॉन जो होता है वो इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल, और इंसुलिन जो है वो कम करता है ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागॉन जो होता है वो करता है स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोसाइलाइसिस, यानी कि वो ग्लाइकोजन को तुड़वाता है ताकि ब्लड ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाए। और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नया ग्लूकोज बनाता भी है ताकि उससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए और हमारे ब्लड में बहुत शुगर बन जाए। लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, शुगर मत करो, मैं तुम्हें कम कर दूंगा। वो स्टिमुलेट करते हैं सेलुलर ग्लूकोज को, वो बोलते हैं ए ग्लूकोज, वो बोलता है कि ए सेल, तुम निकालो ग्लूकोज ब्लड से, ले जाओ अपने पास, ले जाओ, ब्लड के पास ग्लूकोज मत रखो, बहुत ग्लूकोज जमा हो गया ब्लड में, डायबिटीज पेशेंट हूँ। तो उस टाइम अपटेक हो जाती है और यूटिलाइजेशन, बिकॉज ऑफ व्हाट, इंसुलिन। और ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का बनाता है, वो बोलता है ग्लूकोज मत रहो ब्लड में प्लीज, वापस बन जा ग्लाइकोजन, वापस रहो अपने स्टोर्ड फॉर्म में, वापस प्लीज लिवर में रहो, मसल सेल में रहो, मगर प्लीज ब्लड में मत आ जाओ, ब्लड खराब हो रहा है, बहुत शुगर हो रहा है, मैं डायबिटीज से मर रहा हूँ। तो रिजल्टिंग इन द हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन करवाता है हाइपो यानी कि लो करवाता है ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो इंसुलिन थेरेपी डाली जाती है। तो क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंसुलिन काम ही नहीं कर पाता है, तो इंसुलिन थेरेपी डालनी पड़ी है ताकि इफेक्टिवली काम हो जाए इंसुलिन का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, है ना, वो हमने कहा था। अभी भी है 1 मिनट 30 सेकंड क्लास को, ठीक है, खत्म करते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टेस्टीज कहती है स्किड एंड्रोजन को। एंड्रोजन क्या होता है, एंड्रोजन का मतलब होता है ना वही, इनके क्या, टेस्टोस्टेरोन, जो कहता है डेवलपमेंट भी, मैचुरेशन भी, और फंक्शन भी मेल एक्सेसरी ऑर्गन, चाहे एपिडिडमिस है, चाहे जो है यूरिथ्रा है, बाकी सारी चीजें। अपेयरेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, चाहे आर्म पिट के अंदर हेयर होता है, या वॉइस हो जाती है होर्स्ट, मोटी हो जाती है, या लो पिच वॉइस को, सॉरी इसको हम बोलते हैं हाई पिच वॉइस, क्या बोलते हैं, नहीं उसको बोलते हैं लो पिच वॉइस। लो पिच मतलब डीप वॉइस, हाई पिच मतलब पतली वॉइस, जो लड़कियों को हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है, स्पर्म बन जाती है, ठीक है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर हो जाता है, एनाबॉलिक पाथवेज और एथ्रोपाइस हो जाती है। ओवर निकालती है दो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है फीमेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, मतलब ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, वही सब चीज़ें, ठीक है। और एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो बन जाते हैं, चाहे जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, मैमिक ग्लैंड डेवलपमेंट हो जाती है, हिप ब्रॉड हो जाती है, वॉइस पतली हो जाती है, वॉइस लो हाई पिच हो जाती है। जो प्रोजेस्टेरोन है ये रखना है पी से पी याद, वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, और साथ में वो मेमोरी ग्लैंड जो होता है ना, उससे मतलब वो करवाता है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट एंड लैक्टेशन, यानी कि दूध बन जाता है माँ के अंदर बाय द प्रोजेस्टेरॉन। और एट्रियल वॉल्स होती है, वो निकालती है क्या, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर, जिससे होता है ब्लड प्रेशर कम, क्योंकि वो कहता है डायलेट, वेजो डायलेशन वो कहता है,